हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर हनी मैम। वेलकम बैक टू माय चैनल। टॉपिक हमारा, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। चैप्टर 5 है ये, क्लास 11th के लिए एनसीईआरटी हम करने वाले हैं। बस यहाँ पे जो करेक्शन है वो है ये 5.2 करने वाले हैं आज हम, ठीक है। 5.2 में हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स करेंगे, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, लाइक ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है ये और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे इसी के बीच में आपको ग्राफिकली शो करना है कि आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन बनेगा कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई एंड दिस इज़ योर आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ z, ठीक है। सबके वैल्यू, सबके बारे में आपको पता है, x क्या है, y क्या है, z क्या है। यहाँ पे ये y और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे x डैश सारे नेगेटिव पॉइंट्स, यहाँ पे y डैश सारे नेगेटिव पॉइंट्स y के, ठीक है। तो दिस प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस होल प्लेन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन और एर्गेंट डायग्राम और गॉसियन प्लेन, ठीक है। यहाँ पे जो लेंथ OP है, जो लेंथ OP है ये मॉड्यूलस है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसको कि z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई आयोटा y से डिनोट किया गया है। एंड दैट z मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z एंड वेयर r इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर z है किसके बराबर, x प्लस आयोटा y के, तो मॉड ऑफ z विल बी अगेन x प्लस आयोटा y का भी मॉड, जो कि इक्वल्स टू होगा आपके OP इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो ये है आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन जरूर करेंगे। फिर हम इसमें हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखेंगे कि अगर आपका यही फिगर है, फिर से एक फिगर बना देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सेम फिगर आई विल फॉलो फॉर दिस टॉपिक। दिस इज R, दिस इज X एंड दिस इज Y एंड दिस इज X एक्सिस X डैश Y डैश एंड Y, ठीक है। देन पोलर फॉर्म विल बी लाइक साइन थीटा। अगर हम देखें, सिर्फ थीटा देखें, तो व्हाट इट विल बी PM अपॉन PO, है कि नहीं, या OP, PM अपॉन OP। तो PM विल बी इक्वल्स टू व्हाट, OP साइन थीटा, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, ओके। दिस विल बी इक्वल्स टू OP साइन थीटा। तो PM क्या है आपका, Y इक्वल्स टू OP क्या है, X साइन थीटा, ठीक है। इट्स नॉट X, इट्स R, ठीक। तो OP इज R साइन थीटा। देन अगेन कॉस थीटा की बात कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज R साइन थीटा। आई एम चेंजिंग दिस इज योर R साइन थीटा। वेर एवर यू आर पुटिंग द वैल्यूज इट शुड बी एकदम करेक्ट, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा की बात करें तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस क्या है आपका, x अपॉन r, वेयर x विल बी इक्वल्स टू r साइन थीटा होगा, ठीक। ये r साइन थीटा नहीं है, इट्स कॉस थीटा है, क्योंकि हम कॉस थीटा निकाल रहे थे, तो इट्स कॉस थीटा। दिस इज r कॉस थीटा, गॉट इट। x और y निकल गया आपका। सो इफ यू वांट टू फाइंड r, तो टू फाइंड r यू नीड टू स्क्वायर और ऐड बोथ दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, एडिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अगर आप कॉमन ले लें, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखिए ये कुछ इसी तरह का लग रहा है कि नहीं आपको, है कि नहीं। सो दिस इज द पोलर फॉर्म, ठीक।
and if r is equals to OP and OP is equals to mod of z, then it means this value will also be inside the mod. Okay, so this is what I want to explain you. ठीक, अब आप इसका mod नहीं लगाएंगे then also it is okay, so rub it. ठीक, so this is what r is equals to under root of x square plus y square. Now if you find out theta, so to find theta what steps should be followed? On dividing 1 by 2, फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x. ठीक है, जहाँ पे r आप कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है क्या, टेन थीटा. ठीक है, सो ये हो गया आपका टेन थीटा. सो वी टेक थीटा विच सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3. ठीक है, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. गॉट इट? सो z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y and this is equals to r cos theta plus I r sin theta, where z is equals to r बाहर cos theta plus I sin theta. ठीक है, so this is called your polar form of complex number, this whole. ठीक है, this is called a polar form of complex number where r is equals to mod of z and theta is equals to argent dash z. What I was telling you कि this complex plane is also called argent diagram. So this is argent z. ठीक, so this is the way you need to find out the polar form of complex number. Okay, now let's do the questions based on it. This is your exercise 5.2. This is your exercise 5.2. ठीक है, find the modulus and argument of the complex number. तो z is equals to what is given, -1 plus iota, नहीं sorry, it's minus I root 3. So here let -1 minus I root 3 is equals to r, because this is the polar form cos theta plus I sin theta. ठीक है, where r is always greater than 0 and here the value will be between minus pi, value of theta will be in between minus pi less than theta less than or equals to pi. मतलब ये वैल्यू आपकी माइनस पाई और पाई के बीच में ही कहीं ना कहीं होगी. सो आर कॉस थीटा की यहाँ वैल्यू क्या है, इफ ये अगर मैं इक्वेट करूँ आर कॉस थीटा किससे, -1 से. ठीक है, और आर साइन थीटा में इक्वेट करूँगी किससे, -√3 से. ठीक है, तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग व्हाट यू विल गेट, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी विल बी गेटिंग आर स्क्वायर कॉमन साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर. हियर इट विल बी 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, तो आर स्क्वायर ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आर की वैल्यू हो जाएगी +-2. ठीक है, +-2 क्यों, क्योंकि आप माइनस हटा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही आर ग्रेटर देन 0 होगा. ठीक है, तो फिर यहाँ पे -2 तो ले ही नहीं सकते, आप सिर्फ +2 ही ले सकते हो, तो इसको आप क्या कर दोगे, हटा दोगे ना. अदरवाइज जनरली हम जब रूट से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो वो +- होता ही है. ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम आर कॉस थीटा की वैल्यू थी -1, आर की वैल्यू आपके पास 2 है, कॉस थीटा -1, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, -1/2, विच इज़ वॉट यू विल सी कि दिस इज़ द वैल्यू फॉर, आई लेट यू नो आफ्टरवर्ड्स कि ये है किसकी वैल्यू. नाउ जस्ट सी आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3 -√3. अब यहाँ पे 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3,
तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। दो वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है। अब ये वैल्यू आई कहाँ से, ये देखिए आप, आर कॉस थीटा, कॉस थीटा आपका है माइनस कॉस थीटा π/3। क्यों π/3? ये वैल्यू आपकी कौन सी डिग्री है, 60 डिग्री, तो माइनस π/3 यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ठीक है। वैसे ही आर साइन थीटा की 60 डिग्री की वैल्यू है ये √3/2, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा आपका हो चुका है माइनस साइन थीटा। π/3 का मतलब 60 डिग्री होता है, ठीक है। पाई का मतलब 180/3 60, ठीक है। तो सिंस बोथ आर नेगेटिव, सो इट मीन्स थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं तो आपका थीटा किस पे आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, ओके। तो कॉस थीटा की वैल्यू अब आपको पॉजिटिव अगर बनाना है तो क्या करेंगे, थीटा प्लस π/3, इट्स नॉट थीटा, इट्स पाई प्लस π/3। अब देखिए आप पाई प्लस π/3, ठीक, क्या होगा देखते हैं अभी। फिर साइन को भी इसी फॉर्म में ले लीजिए आप, पाई प्लस π/3, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 पाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स आप सेम करेंगे तो, है ना। सिमिलरली वहाँ पे भी करेंगे आप यही चीज़, डिनोमिनेटर सेम करिए एंड यू विल गेट 3 पाई प्लस π/3, और यहाँ साइन के लिए भी यही आपको मिलेगा 4 पाई/3। आप समझ लीजिए इसकी भी वैल्यू आपकी 4 पाई ही है, ठीक है। हो गया आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, कॉस 4 पाई/3, साइन 4 पाई/3। तो कॉस 4 पाई/3 और साइन 4 पाई/3 की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को फाइंड करेंगे, क्योंकि वो बोला है आपको मॉड्यूलस फाइंड किया, अभी आप प्रिंसिपल फाइंड आउट किए ही नहीं हो। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड करने के लिए कॉस 4 पाई/3 इज इक्वल्स टू कॉस -2 पाई, जो कि 360 है ना, 360 में ये वैल्यू को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 4 पाई/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, -6 पाई प्लस 4 पाई क्या आ जाएगा, -2 पाई/3, ठीक। ये हो गई आपकी वैल्यू -2 पाई/3। सिमिलरली फॉर साइन, साइन क्या करेंगे, 4 पाई/3 की वैल्यू को कैसे इक्वेट करेंगे, कॉस नहीं साइन थीटा, साइन थीटा है आपके पास, तो साइन थीटा हटा दीजिए अब आप यहाँ पे, ये भी थीटा हटा, ठीक है। और यहाँ पे आ गई -2 पाई प्लस 4 पाई/3, ठीक। यहाँ पे भी आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन -2 पाई/3। आई होप कि आप क्लास 11th में आ चुके हैं, तो इस सॉल्यूशन को समझ जाएंगे कि -2 पाई/3 क्यों आया। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि इसको सॉल्व कैसे किया, पाई और -2 पाई के बीच में ये वैल्यू एग्जिस्ट कैसे करती हैं। यहाँ पे थीटा आ गया दोनों का ही -2 पाई/3, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है आपका -2 पाई/3, और मॉड्यूलस है आपका जो कि आपने निकाला है यहाँ पे, इट्स 2, ठीक। दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन ऑल्सो। सो दिस इज योर dy/s, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, सिर्फ पोलर फॉर्म आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन भी। z की वैल्यू है आपकी 1 - i, ठीक है, 1 - i। तो 1 - i को किससे इक्वेट करेंगे, ध्यान से देखिए अब यहाँ पे, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। where r is always greater than 0 and it lies between, the theta will lies between -pi and pi, ठीक है। तो r cos थीटा की वैल्यू क्या हुई, 1, और r sin थीटा की वैल्यू क्या हुई, -1, क्योंकि यहाँ माइनस आई है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, हो गया -1। तो अगेन ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग क्या मिलेगा आपको, r² बाहर रख लीजिए, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है यहाँ पे, और ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू 2, तो r इज इक्वल्स टू √2, ठीक है। ये हो गया आपका
कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले इसे मॉड्यूलस निकला है। अब यहाँ पे अगर मैं r cos थीटा को इक्वेट करती हूँ 1 से, तो √2 को cos थीटा -1, तो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/√2। सिमिलरली r sin थीटा को इक्वेट करती हूँ -1 से, तो √2 sin थीटा इक्वल्स टू -1, तो sin थीटा इक्वल्स टू -1/√2। इतना आप समझ गए, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी किया अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 1/√2 कब आता है? जब वो π/4 होता है। π/4 का मतलब 45 डिग्री। दोनों की वैल्यू sin थीटा हो या cos थीटा हो, दोनों की वैल्यू 45 डिग्री में ही क्या होती है? सेम होती है। तो अगर मैं cos थीटा को ले लेती हूँ cos π/4 और sin थीटा को ले लेती हूँ sin -π/4, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। ठीक है, तो अब अगेन अगर cos पॉजिटिव और sin माइनस है, तो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, ये साइन नेगेटिव हो गया अब आपका। नाउ अब आपको क्या निकालना है इसमें? वही सेम चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था। व्हाट? cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2π -π/4 और sin थीटा इक्वल्स टू sin 2π, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा आपका -π/4। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही वाला सॉल्व करना है। तो ये हो गया 8 - 1 cos 7π/4, और यहाँ पे सिमिलरली साइन भी है आपका sin 7π/4। दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7π/4। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? सॉल्व, दिस इज योर माइनस, दिस इज अगर माइनस तो इट विल बी लाइक, अभी हमने सिर्फ 7π/4 तक लाया है। अब हम आगे करेंगे सॉल्व। इसको कैसे करना है देखिए, जस्ट सी हियर। डन। नाउ टू फाइंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, व्हाट यू विल डू? cos 7π/4, cos थीटा नहीं, इट्स cos 7π/4। सेम स्टेप्स जो हमने पहले क्वेश्चन के लिए किया है, cos -2π + 7π/4। ठीक है, तो इट विल बी -8 + 7 -π/4। क्या होगा? cos -π/4। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर cos के लिए। फिर sin 7π/4 को आप कैसे रिजॉल्व करोगे? sin -2π -2π + 7π/4, अगेन sin -π/4। ये हो गया। आप हर बार वैल्यूज़ को थीटा को किसके बीच में दे रख रहे हो? -2π, और इसको सॉल्व कर रहे हो। तो अगेन यहाँ क्या मिला आपको? थीटा जो है -π/4 है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट निकल चुका है, और r जो है आपका √2 है। डन। ठीक है, तो अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो क्या करेंगे आप? 1 - I is r cos थीटा + I sin थीटा। लास्ट स्टेप है ये आपका, दैट इज √2, क्योंकि इसकी वैल्यू √2 है। ठीक है, cos -π/4 + I sin -π/4। ठीक, all these steps repeated like we have done in question number 1 and 1. So it is done in 3. So this will also like same, and this will also be same. So giving so many questions for device because I want you to do it on your own. ठीक, तो let's start the next exercise. The last third question, that is 6th question. Convert the given complex number in polar form -3. ठीक है, अब ये पोलर फॉर्म -3 में कैसे करेंगे? लेट देखिए, -3 + I0 या 0I कर लेते हैं। ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? r cos थीटा + I sin थीटा। ठीक है, जहाँ पे है आपका cos थीटा की वैल्यू 0 और sin थीटा की वैल्यू +1। ठीक है, अब cos 0 और +1 ये कब होता है?
ये यहाँ पे आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा को इक्वेट करते हैं ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, वेयर आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग देखिए सब सेम है, वापस से वही आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो आर इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे निकल गई आपकी वैल्यू r इज इक्वल्स टू 1। अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि मेरी r cos थीटा की वैल्यू 0 तो नहीं है, मेरी r स्क्वायर की थीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ पे इट इज़ -3, यहाँ पे -3, ये वैल्यू हो जाएगी चेंज आपकी, देखिए अब क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी r cos थीटा की वैल्यू -3 है और r sin थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग -3 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे i की कोई वैल्यू नहीं है, ये है आपका 0, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ i की कोई वैल्यू थी ही नहीं, तो आपने क्या किया, 0 को इक्वेट किया किससे, i से, ताकि कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। ये हो गया आपका 9, तो r की वैल्यू 3, ठीक। अब आपको दिखना है r cos थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, -3, तो -3 cos थीटा इज इक्वल्स टू -3, ये +3 है, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, -3/3 -1। सिमिलरली r sin थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 0, तो sin थीटा की वैल्यू क्या हुई आपके पास, 0, ठीक है, हो गया आपका डन। तो cos थीटा जो -1 है, cos थीटा 1 कब होता है, देखिए cos थीटा इज इक्वल्स टू -cos 0 डिग्री, ठीक है, एंड sin थीटा विल बी ओनली 0 डिग्री, ठीक है, तो इससे sin 0, ठीक, डन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो cos नेगेटिव है और sin पॉजिटिव है, cos नेगेटिव sin पॉजिटिव मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो थीटा लाइज, क्वाड्रेंट आपको याद रखना ज़रूरी है, सेकंड क्वाड्रेंट। जब सारे पॉजिटिव होते हैं तो साइन प्लस में होता है, तो सारे पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव साइन प्लस में तो सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये याद रखते जाइए। इससे पहले इंट्रोडक्शन में हमने इसको समझाया है अच्छे से कि लर्न कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका आंसर। अब लास्ट स्टेप्स है, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos पाई, क्योंकि -0 मतलब cos 180 डिग्री होता है, और sin थीटा इज इक्वल्स टू sin पाई, sin 0 मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई है और r दोनों में पाई आ गया ना, थीटा की वैल्यू पाई और r की वैल्यू 3, डन। पोलर फॉर्म क्या होगा आपका इसका, -3 इज रिप्रेजेंटेड लाइक r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है, एंड दैट इज r मीन्स 3 cos पाई प्लस i sin पाई, डन। दिस इज द पोलर फॉर्म, polar representation of complex number. So I hope it is clearly done into your mind. This is question number 7, you have to do on your own. We will be doing question number 8. तो question number 8 को यहाँ पे solve करेंगे हम, I है बस आपके पास, तो आपके पास represent कैसे करोगे इसको, x प्लस आई वाई से 0 प्लस आई, बस 0 प्लस आई, जहाँ पे r cos थीटा प्लस i sin थीटा को आगे बढ़ाएंगे हम, ठीक है। r cos थीटा को इक्वेट किससे करेंगे आप, 0 से, ठीक, तो cos थीटा विल बी 0, ठीक है, r विल बी 0, देन i sin थीटा को किससे इक्वेट करेंगे, 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे sin थीटा r sin थीटा ले लीजिए, sin थीटा किससे इक्वेट करेंगे, 1 से, तो r cos थीटा और r sin थीटा को इक्वेट करा यहाँ पे 1 से, ठीक है। तो r cos थीटा की वैल्यू 0 और r sin थीटा की वैल्यू 1। नाउ ऑन एडिंग एंड स्क्वायरिंग, चलिए इसको हटा देते हैं, r ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ठीक है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर,
आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो आर इज इक्वल्स टू 1 ओनली। यहाँ पे आ गया आपकी आर की वैल्यू। अब आप क्या देखने वाले हैं, वैल्यूज़ को इक्वेट करने वाले हैं। आर कॉस थीटा आपका क्या था, 0 था, तो 1 कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1/0 या 0/1 तो 0 होना है। देन आर साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 साइन थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू अगेन 1। तो समझ में आ गया हमको। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस थीटा 0 होता है 0 डिग्री में, ठीक है। तो कॉस थीटा π/2, ठीक, दिस इज योर π/2। और साइन π/2 भी है यहाँ पे, ठीक है, ये तो 1 π/2 ही है, ठीक। साइन थीटा π/2, दोनों π/2 हो गए, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/2 और आर की वैल्यू हो गई 1, ठीक। यहाँ तक डन। अब माइनस आई है ना, सिर्फ आई है, तो सिर्फ आई है, इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट इज 1 कॉस π/2 प्लस आई साइन π/2, डन। ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, ये हो गया आपके पास ख़त्म। तो ये 5.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हो गया ख़त्म।